मैंने वहाँ मोबाइल अंदर रख लिया था यार, थोड़ा चीना चपटी का मसला है यहाँ पे। सबसे बिजनेस बेस स्क्वायर है इसका नाम, ये ईस्ट अफ्रीका का जो मेरे साथी वो कह रहे हैं सबसे बड़ा मॉल है। बहुत बड़ा सीन हो गया, मैं बैठा हूँ अभी, मैं आया था म्यूजियम घूमने भाई। ये देखो माँ कसम, ये सब मुझे तो रियली लग रहा है भाई। बहुत सारे मुझे तो वो दिखे, क्या बोलते हैं, फॉसिल्स भी दिखे और हिस्ट्री भी दिखी। ह्यूमन एवोल्यूशन जो भी अब हो रहा है, वो स्नेक पार्क की टिकट इसमें इंक्लूड ही नहीं थी। मोहतरमा है ये तो पीछे ही पड़ गई हैं और बस फॉलो करी जा रही हैं मस्जिद के बाहर से। एक चीज़ मतलब अभी मैंने ऑब्ज़र्व करी, एक अपने इंडियन ब्लॉगर हैं भाई, वो अभी कुछ दिन पहले केन्या घूमने आए थे, तो वो पता नहीं कौन सी जगह घूम रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार यहाँ पे तो इतना सिक्योरिटी का इशू है। देखो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार सुबह के 8 बज रहे हैं और होटल वालों ने जगा दिया, मतलब जगह है क्या, बता दिया कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो जाता हूँ यार, कल तो थक गया था बहुत, खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि कल रात में यार मैंने एक जगह ऑर्डर कर दिया अलबैक में, इतना सारा उन लोगों ने चिकन दे दिया कि मैं खा ही नहीं पाया भाई। खा खा के मैं थक गया, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि मैं चिकन पूरा ख़त्म नहीं कर पाया। तो अभी खा लेता हूँ क्योंकि मुझे दिन भर घूमने जाना है। तो नीचे ब्रेकफास्ट है, होटल इंक्लूडेड है, तो जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा, और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करूँगा, एडिटिंग करूँगा, उसके बाद फिर घूमने चलूँगा, घूमने जाएंगे। तो फिर अपन आगे का प्लान देखते हैं, कहाँ घूमने जाना है। एक दो जगह मैंने सोची हुई है, फिर घूमने चलेंगे। तो चलो गाइस, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं अपन। अपने आप ही बंद हो जाती है और अपने आप चालू हो जाती है, मतलब सेंसर वाली लाइट है लॉबी की। तो जिस तरीके की लॉबी, अच्छा होटल है। और बहुत रात में खाना इतना हैवी हो गया था कि मैं कुछ मन नहीं कर रहा, बहुत ही हैवी हो गया था यार चिकन। तो मैंने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट लिया है। तो आज मैंने राजमा लिया है और बॉयल सब्जी ली, बॉयल एग लिया और कुछ फ्रूट्स लिए और जूस लिया, इसके अलावा कुछ नहीं लिया, क्योंकि कल रात में बहुत हैवी हो गया था यार। तो पेट का ध्यान रखते हैं। आज मैंने लाइट होटल के अंदर ही बना रखी है, दिखाना भूल गया था मैं। बिल्कुल शानदार व्यू है सामने और बाकी पूरा होटल है, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ये मस्जिद है, पहली बार देखा यार किसी होटल में मस्जिद, मतलब इतनी बड़ी प्रेयर की जगह होती है लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद पहली बार देखी। गाइस, नाश्ता कर आ गया, मतलब ब्रेकफास्ट करके आगे मैं सो गया था वापस रूम में, थका हुआ था क्योंकि 2 दिन का, तो अब थकान पूरी निकल गई है। अब अपन चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नायरोबी को। तभी मेरा प्लान है म्यूज़ियम जाने का, तो पहले अपन कार्ड दे देते फिर म्यूज़ियम चलते हैं। बुक करनी है गाइस, अभी नीचे जाके कैब बुक करता हूँ होटल के। गाइस, तो अभी मैं होटल के नीचे खड़ा हूँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे, और पीछे मेरा होटल है जहाँ मैं रुका हूँ। कैब आ रही है, बुक कर दिया मैंने इलेक्ट्रिक बाइक, अभी वो आ जाए तो फिर अपन लोग चलते हैं म्यूज़ियम, देखते हैं। आज काफ़ी गर्मी है यार, बहुत धूप है आज, धूप है लेकिन गर्मी नहीं है, मतलब वैसे उमस वाली, लेकिन धूप है काफ़ी। अब आ जाए तो चलते हैं, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, बाइक वाले का, उबर से बुक करी है मैंने। तो गाइस निकल गए हम लोग फिर से, और अभी नेशनल म्यूज़ियम जा रहे हैं। मैंने वहाँ मोबाइल अंदर रख लिया था यार, थोड़ा चीना चपटी का मसला है यहाँ पे, वहाँ पे अंदर रख लिया था मोबाइल, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है मोबाइल का, तो मैंने मोबाइल अंदर रख लिया था। म्यूज़ियम चलते हैं, और कुछ इस तरीके की भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बाकी वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। गर्मी भाई ये चलते हैं आज या सबसे बिजनेस बेस स्क्वायर है इसका नाम, ये ईस्ट अफ्रीका का जो मेरे साथी वो कह रहे हैं सबसे बड़ा मॉल है, और ये मेरे होटल से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। तो मुझे पता ही नहीं था टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा। ये मॉल है, ये वाला। साइकिल है, साइकिलों का होल मार्केट है, होलसेल मार्केट है आई गेस।
Yeah, it's a posh area. Okay. Very bad people. Hey, those guys are very tough. Oh, they are troubling very much in cities. Okay. Security, enhancing security, but at the same time, they can't forgive until you appear in court. Oh, really? Yes. Oh my God. They are very tough. The city council here, you can't joke with. They are very tough. Oh. So, Well, every city so sometimes we prefer be arrested by the police officer, him or herself, than the city council personnel. Those traffic marshals, they are very bad people to us. Oh my God. They are very tough. Yes, they can't joke with you. We as citizens, for example, assume now I'm passing a wrong side. तो गाइज़ यहाँ पे एक्चुअली जो मेरे ऊबर ड्राइवर थे जो मैंने बुक किया था अपने होटल से, उससे मेरी जो बात चल रही है, वो रास्ते में मुझे वो बता रहा था कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं अपने यहाँ पे चलाने में ऊबर, और वो अपने सिटी के बारे में बता रहा था कि मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं और जो मतलब ऊबर के अंदर नहीं आते, जो खुद से प्राइवेट होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं टूरिस्टों को। और वो अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो उनका जो साफ़ सफाई जैसे अपना होता है इंडिया में नगर निगम टाइप, उनके बारे में बता रहा था। और वो सिटी के बारे में बता रहा था बेसिकली कि उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, मतलब उनकी सिटी में क्या कमी है और क्या नहीं है। तो उससे बहुत अच्छी मेरी कन्वर्सेशन चली और काफ़ी देर तक चली। उसने मुझे लगभग 7-8 मिनट की हमारी ड्राइव थी, उसके अंदर उसने सब कुछ बताया। तो बहुत ही अच्छे से उसने सब चीज़ एक्सप्लेन करी मुझे कि हमारी सिटी में क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं है और क्या सुधार की ज़रूरत है। और वो मेरे से भी पूछ रहा था कि इंडिया में क्या हालात हैं, मैंने भी उसे काफ़ी चीज़ें बताई। तो लगभग हमारे और उनके हालात सिमिलर ही हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग है। तो काफ़ी अच्छी मेरी कन्वर्सेशन थी उससे, उसके बारे में, उसकी सिटी के बारे में, उसकी कंट्री के बारे में। और बहुत ही अच्छा बंदा जो था, जो मेरा ये जो ड्राइवर था, मतलब जो राइडर था मुझे साथ में आया था, बहुत ही अच्छा बंदा था। उसने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया उससे बात करने के लिए। तो मैंने सोचा कि वो चीज़ मैं बता दूं। हमारी कन्वर्सेशन करीब 7-8 मिनट की थी, लेकिन मैंने एक छोटा सा पार्टी डाला है, तो इतनी बड़ी कन्वर्सेशन सुनाने से अच्छा था मैंने कि आपको इन शॉर्ट में मैं उसको बता दूँ तो मेरी उससे क्या बात हुई है। तो काफ़ी अच्छी बात रही उससे और बड़ा मज़ा आया उससे बात करके। The one you are using now to Yeah. request, it is very limited. You can never flout a customer. Then also driver app, before you log in, you have to snap your face. Okay. Yes. So that's why Uber is very safe from fraud. Yeah. Believe me, that's why They we are- track both drivers and customers, And the so customers. it's very safe. Yes, we are safe. We are safe for Yeah. that. And in India, Uber also deliver food. Recently it closed. It's taken over by another Indian company. Yes. But recently it closed. We also here Okay. they are also company. Uber also offer services like Like food delivery. food delivery. Yeah, Delivery, it also deliver food. package. That's why if you can see, you can confirm from here. Okay. There is another one. Sasa mimi nataka kuenda गाइस पहुंच गए हम लोग द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ केन्या। अब मैं एंट्री ट्राई करता हूँ। कुछ यहाँ का ऐसा माहौल है, मैं देखता हूँ एंट्री मिलती है कि नहीं, कितने की मिलती है। अगर मिलती, बाइक से आने का एक मसला है यार, बाल ख़राब हो जाते हैं, पूरे बाल ख़राब हो गए मेरे, धूल भर जाती है यार। आज बहुत धूप है। मैंने मेन गेट पे तो एंट्री कर दी है, अब अंदर चल के देखता हूँ टिकट मिलती है कि नहीं। टिकट मिलती है तो अंदर चलते। बहुत बड़ा सीन हो गया। मैं बैठा हूँ अभी, मैं आया था म्यूज़ियम घूमने, लेकिन क्या हुआ कि साला यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना था, कैश नहीं ले रहे, QR कोड को एक स्कैन करके, और मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा, कार्ड डिक्लाइन कर रहा है, जिससे जो मेरा FI वाला है। और बाकी कार्ड के लिए मेरे को मोबाइल नंबर ऑन चाहिए, OTP आ रहा है, तो साला समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ पेमेंट हो जाए तो अंदर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से निकलेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हो जाए, किसी से पेमेंट कराता हूँ मैं, तो देखो क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ।
भाई कुछ कपड़े वगैरह हैं। ये पहले ये बंदर जो था इसी के ही लोग फर को पहनते थे, तो वो दिखाया गया है। शायद म्यूजियम में हूँ मैं अभी, एंट्रेंस मिल गई थी मुझे। और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि भाई इतना बड़ा चूतिया पकड़ा आपके भाई ने कि जो कार्ड है, कार्ड की डिटेल ही गलत, कार्ड नंबर ही गलत डाल रहा था मैं, और मैं 1 घंटे से परेशान हो रहा था। फिर मैंने चैट करी तो उस बंदे ने मुझे बता दिया। किस बंदे ने? जो कस्टमर केयर वाला था, कि आप गलत नंबर डाल रहे हो। जब मैंने उससे स्क्रीनशॉट के शेयर करा तो भाई बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो गई, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो अभी हम म्यूज़ियम में अंदर आ गए हैं, और कुछ ऐसा नॉर्मल सा म्यूज़ियम है हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। तो वो में बर्तन हैं जो ये लोग शायद पहले के ज़माने में यूज़ करते होंगे। और ये भी है, ये शायद हाथी के दांत से बना हुआ। ये सब भाई ये सारी चिड़ियाओं की स्पीशीज़ है, सारी चिड़ियाओं की स्पीशीज़ है, उनको दिखाया है भाई। बहुत सारी हैं, उनकी स्पीशीज़। और ये भी है, ये डक्स हैं शायद सारी जितने भी हैं यहाँ पर। और भाई ये है बाज, चील, ये सब है बगुले। भाई एकदम रियल लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि वो रियल फर से बना है कि नहीं, बट एकदम रियल लग रहा है। रियल ही है भाई, ये सब रियल ही। और ये देखो भाई कितनी सारी चिड़िया हैं, लगभग जितनी भी स्पीशीज़ हैं केन्या में वो सारी हैं। बहुत ही बड़ा है, ये सारी बर्ड की स्पीशीज़ है भाई। ये जो भी केन्या या अफ्रीका में पाई जाती हैं, ये देखो भाई, ये वाला तो हर कितना ही है, हर कितना ही है भाई, हर कितना ही है। भयानक स्पीशीज़ है। ये भी है भाई, ये उसमें बड़े बड़े नहीं दिख रहा है, बट बहुत भयानक बड़े बड़े हैं भाई। ये रियल है भाई। ये सब मेरे हिसाब से 1000 बर्ड की स्पीशीज़ तो होंगी यहाँ पे, बर्ड की तो होंगी भाई। ये देखो माँ कसम, ये सब मुझे तो रियल ही लग रहा है भाई। कुछ मतलब ट्रीटमेंट करके रखा हुआ है, ये सब रियल ही है। लगभग हज़ारों होंगी भाई। भाई ये पता नहीं कौन कौन सी प्रजातियाँ, मैंने तो जीवन में नहीं देखी भाई। ये ज़ेब्रा द आइकॉनिक, जो इनके एलिफेंट है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े एलिफेंट अफ्रीकन से होते हैं, वो है भाई। उन सब की डमीज है, बहुत ही शानदार है भाई, बहुत शानदार। ये हिप्पोपोटामस, ये सब ओरिजिनल, ये नहीं है हिप्पोपोटामस ओरिजिनल है क्या भाई? नहीं भाई ओरिजिनल नहीं है ये सब, लेकिन भाई 100% ओरिजिनल है। इनको ना कुछ भर के रखा गया है, ये सब ओरिजिनल। ये इनके ओरिजिनल फॉसिल्स रखे हुए हैं एलिफेंट के। ये लिखा हुआ भी उसके बारे में, ये लिखा हुआ भी उसके बारे में। और ये पिग के भी रखे हैं भाई, इन सब की हड्डियाँ भी रखी हैं। अब हड्डियाँ कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ये सब ओरिजिनल रखे हुए हैं भाई। ये इंसान का भी रखा हुआ है भाई इधर, माय गॉड। और ये शेर का भी रखा हुआ है भाई। इनके ओरिजिनल फॉसिल्स भी रखे हुए हैं इधर। और ये देखो, ये सबके सर रखे हुए हैं। फाइनली मैं जो हूँ ये म्यूज़ियम के अंदर हूँ, और ये बहुत सारे मुझे तो वो दिखे, क्या बोलते हैं, फॉसिल्स भी दिखे और हिस्ट्री भी दिखी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। तो ये कुछ है मेरे पीछे। भाई ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पूरा है, और ये पूरा डेट के साथ लिखा हुआ है। देखिए जैसे ये लिखा है होमो इरेक्टस टुकाना बॉय, ये मिला था कितने साल पहले, 1.6 मिलियन ओल्ड है ये। और कंप्लीट है, ये मिला था 1984 में। कमोया किमियो, पता नहीं क्या लिखा भाई। ये सब ओरिजिनल है, और ये औजार हैं जिससे वो मतलब यूज़ करते थे हंटिंग या किसी भी चीज़ काटना वाटना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, मतलब मज़ेदार है एकदम। ये चिंपैंजी का स्केलेटन है, और ये ह्यूमन का है, लगभग सेम ही है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि दोनों लगभग एकदम रियल लग रहा है यार, एकदम रियल लग रहा है। ये लाइफ को बताया गया, पहले लोग कैसे जीते थे, एकदम रियल। पूरे जितने भी
अपने ह्यूमन एवोल्यूशन में आए हैं, जैसे अपने से पहले पूर्वज। ये 1.6 मिलियन ओल्ड है, मतलब ये सब के स्कल्स भी रखे हुए हैं और ये सब के बारे में जानकारी भी अगर पढ़ना हो तो वो करके देख लेना, मतलब पॉज करके वीडियो, उनकी हिस्ट्री देख सकते हो आप लोग। ये सब उनके स्कल्स हैं यार, और ये पूरा है, ये पूरा है भाई, ये पूरा, और ये ओरिजिनल है। ह्यूमन एवोल्यूशन में जो आगे मतलब जो एकदम एडवांस थे उनका ये अटायर वगैरह है, ये क्रिश्चियंस का है, ये मुस्लिम्स का है, ये उनके बर्तन हैं, ये हाथी के दांत से बना हुआ है, ये इनकी सुराई हैं, ये उनके कपड़े हैं, ये उनके इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। और केन्या के कुछ मतलब जो उनकी हिस्ट्री रही है, उसके सामान, उनके कटार, ये सब रखा हुआ वो ले आते थे, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे संदेश ले जाते थे ना, वो है ये। और ये औरतों का, और ये क्या है, ये बाओ इज ऑस्ट्राइक स्ट्रेटेजी गेम फॉर ईस्ट अफ्रीका स्पेन ज़ांज़िबार। ज़ांज़िबार से रिलेटेड कुछ है भाई, नमाज पढ़ने की रहल है, और ये बीज है, और ये भी बहुत शानदार, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, और बहुत टाइम चाहिए अपन को इसके बारे में जानने के लिए। तो ये सब इनकी कल्चर के बारे में है, और इतना कुछ समझा तो नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च लगेगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, अगर कुछ देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं। ये कुछ हाथ में गले में पहनने वाले इनके वो हैं, क्या कहते हैं, ज्वेलरी कह सकते हैं ना भाई। ये लायन, और वो शायद वो हाथी और गेंडे की रियल स्केलेटन है भाई। ये इधर देखो, इधर दिखाया भी है बनाते हुए, ये देखो, ये स्केलेटन निकाल रहे हैं लोग भाई, ये सब ओरिजिनल स्केलेटन है भाई। वाह भाई, ये बीज जो भी थे, सही जगह है यार, अच्छा बनाया भाई। बीज के एग्जीबिशन का है। ओके, कुछ दिख नहीं रहा मुझे तो ऐसा खास, तो ये रही भाई बीज, ये ऊपर टंगी हुई है सारे बीज, हर कुछ और हर कितना ही बना हुआ, और बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। ये सब बीज टंगी हुई है, यहाँ की जो बीज की स्पीशीज है वो टंगी हुई है, और ये उसका बड़ा दिखा भी है, इसकी माँ के यहाँ बीज की झोपड़ी भी है या लोगों की है, और ये बीज है सारी। वाह यार, और ये कितना आर्ट गैलरी है, ये इन लोगों के बनाया हुआ आर्ट है, और भाई गाना गा रहा है अपना एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा गाना गा रहा है भाई। ये पूरे इन लोगों की पेंटिंग्स हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में जो थी इनकी पेंटिंग्स। भाई अभी किस तरीके का आर्ट है मुझे पता नहीं, कुछ तो लाइट जला के आर्ट। भाई तो अभी बाहर आ गया हूँ मैं म्यूज़ियम घूम के, अभी स्नेक पार्क तरफ जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, उसको घूमने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए अपन लोगों को, अपन को मतलब जो भी आएगा उसको। तो उसकी डिटेल क्या क्या है उसके अंदर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं यहाँ से स्नेक पार्क जा रहा हूँ, स्नेक पार्क है यहाँ कहीं, वो देख के और फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को डिटेल में कैसा है क्या है, पूरा इसका रिव्यू देता हूँ। ये कोई रेस्टोरेंट है शायद, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ मुझे तो नहीं लगता कुछ खाने को मिलेगा। बिरयानी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अभी स्नेक पार्क जा रहा हूँ मैं। स्नेक पार्क कहाँ पर है? इधर ही कहीं है यार स्नेक पार्क। अच्छा वो रहा सामने। भाई मुझे तो बहुत भयानक फोबिया है स्नेक का, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जा रहा हूँ देखने। अब टिकट लिए तो देखना बनता है, वहाँ जा रहा हूँ। भाई आज तो सुबह से चूतियापा हो रहा है। वो स्नेक पार्क की टिकट इसमें इंक्लूड ही नहीं थी, जो मैंने टिकट ली ऑनलाइन तो दिखा रहा था, लेकिन जब दी थी तो अब ये मैं गया था तो ये बोल रहा है इंक्लूड ही नहीं है इसके अंदर। अब क्या करूँ, टिकट लूँ? वैसे भी मुझे यार थोड़ा सांपों से बहुत डर लगता है, थोड़ा फोबिया है, तो मैं ये सोच रहा हूँ स्किप ही कर देता हूँ
और यहाँ से निकलता हूँ मैं। फिर एक जगह देखी है मैंने, पहले तो भूख लग रही है, कुछ खाने का ढूंढता हूँ मैं, उसके बाद फिर देखता हूँ कहाँ जाना है मुझे। वो हैट तो दिखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो और महंगी है, 1500 रुपये की। कैसा लग रहा हूँ मैं यार? एक हैट लेनी है, लेकिन यहाँ तो और महंगी बता रहा है। वहाँ पे मसाई मार्केट में 1000 रुपये की दे रहे थे, यहाँ तो 1500 की बता रहा है। तो मेरे हिसाब से वो लेना ठीक नहीं है। यहाँ से निकलता हूँ। अभी यहाँ मस्जिद भी है, जामिया मॉस्क है, मतलब जामा मॉस्क है केन्या की। तो मैं इधर आया था और नमाज़ पढ़ी मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी मैंने। तो कसर की नमाज़ पढ़ी मैंने, 2 रकात खाली, मतलब 2 रकात ही पढ़नी है मुझे, मैं सफ़र में इसलिए। और बहुत बड़ी मॉस्क है यार, मतलब इतनी बड़ी मॉस्क तो शायद मैंने केन्या में अभी तक देखी नहीं। नमाज़ भी अच्छे से हो गई। और ये पूरा एरिया मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉश एरिया है, लेकिन ये पूरा एरिया मुस्लिम सी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और थोड़ा अरबिक कल्चर से इन्फ्लुएंस लग रहा है। तो अभी नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के निकलते हैं। फिर अभी कुछ खाने को ढूंढता हूँ मैं, अगर कुछ मिल जाता है फिर अपन खा के निकलते हैं। ये एक मोहतरमा है, ये तो पीछे ही पड़ गई हैं और बस फॉलो करी जा रही हैं मस्जिद के बाहर से ही। कह रही है पैसे दे दो, पैसे नहीं है तो खाने को दे दो। मतलब कुल मिला के ये है कि टोटल पीछे पड़ गई हैं। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने अपना पीछा छुड़ाया है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है भाई यहाँ पे कि लोग पीछे पड़ जाते हैं खाने के लिए, खाने को दो, खाने के लिए दो। तो ये बहुत मुश्किल है। अब मैं बिल्कुल थोड़ी बहुत दूर जगह आ गया। अभी वो पता नहीं पीछे दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, बहुत दूर आ गया। तो मैं फिर मुझे ऐसा लगता है वो अब फाइनली चली गई हैं। तो मैंने एक पीछे कैफ़े देखा था, अगर वो पीछा छोड़ देंगी मेरा तो मैं फिर उस कैफ़े में जाके कुछ खाऊंगा। कैफ़े सही दिख रहा था, मतलब शवारमा वगैरह दिख रहा था। वो निकल जाएं, पीछे छोड़े तो फिर मैं जाके खाऊंगा। और ये कुछ इस तरीके का यहाँ का सीन है। काफ़ी मतलब पॉश एरिया है, लेकिन ज़्यादा मुझे मुस्लिम से देख इस तरीके की स्ट्रीट है। ये पूरा मार्केट है और पीछे ही मस्जिद है। जहाँ मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ी है वो पीछे ही है। तो ये मस्जिद के पीछे का एरिया है जो मेरे पीछे पड़ी थी। ये अभी मुझे फिर दिख गई जाते हुए भाई। मुझे लग रहा है कि ये मुझे छोड़ेंगी नहीं पीछे। ये जो सामने आ रही है ये मोहतरमा है। गरीबी तो है इधर, लेकिन यहाँ लोगों की आदत है पीछे पड़ जाते हैं। ये देखो, ये फिर मांग रही थी, अब भी गई है, यही थी भाई। ये कम से कम 15 मिनट से मेरे पीछे घूम रही हैं। मैं खा नहीं पा रहा हूँ इनके चक्कर में। तो आई होप पीछे ना आए तो मैं जाके खाऊँ। इज दिस स्वीट? Yeah, very sweet. गिव मी वन। Michai. ओके ओके, Nicely one. नाइस। Yeah. Give me one this, give me one this, and give me one this also. What is this? Bhajia. Bhajia. Give me one this also. How much? Kenyan price. Kenyan price. Yes. No foreigner price. Kenyan price. Kenyan price 40, 10, 10, 10. 40. Yeah, 140 this one. 40, 10, 10. Yeah. 60 Okay. shillings. Okay. Foreigner price, eh? No, no, no. Even you confirm. That's how you sell it. Okay. Ask our customer. भजिया iko na di. भाई भजिया ही बोल रहे हैं तो इंडियन जैसे बोलते हैं पहली बार। I put chili. नो नो चिली, नो चिली, नो चिली। गिव मी लाइक दिस वन। भाई खा के देखता हूँ कैसा है। पहली बार स्ट्रीट फूड ले रहा हूँ मैं केन्या का। मैंने कहा ट्राई करूँ। कल तो खा खा के परेशान हो गया था मैं। भाई ये इंडियन भजिया है। अपने भजिया जैसा ही है, बस सीखा नहीं है, फीका है बस। अपने इंडियन भजिया जैसा ही है। 971. और तो अपने सिटी वाले जो समोसे होते हैं ना वही है, सेम वही है भाई। सिटी वाले समोसे नहीं मिलते अपने रोटी वाला, सेम वही है डिक्टो। Mazenga amecheza. Wacheza yote? Amecheza yote. Zangapi? सेम वही है भाई, 380. बस थोड़ा वो
क्या बोलते हैं हम, But this is a bad. तीखा नहीं है तो कुछ सेम ही है। चलो अब ये है भाई, ये पता नहीं क्या है। Sinishikie, fanya hivyo basi. Fanya hivyo tu. भाई ये नहीं खाया कभी मैंने। Sinakuwekea na hiyo namba. Ah, pia acha hivyo. हमारी यूपी में मिलता है गुलगुले, उसकी तरह है भाई, Wewe tushalengana mimi na wewe. नॉर्मल सा है भाई। Hata wewe ushanilenga lakini sijakulenga. इंडिया से मिलता जुलता है लेकिन बढ़िया ठीक ठाक। भाई 60 शिलिंग्स दिए, उसमें एक भजिए के 10 और वो मीठा सा क्या था, थोड़ा हल्का मीठा और हल्का तीखा खाते हैं ये लोग, उसके 10 और 20 वो बीफ वाले समोसा। तो बीफ वो समोसा टोटल अपने इंडिया जैसे ही था, जैसा अपन लोग इंडिया में खाते हैं ना, सिटी में मिलता है, मतलब भोपाल सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, भोपाल सिटी में मिलता है वैसे ही था, बस तीखा कम था। बाकी भजिया भी भजिए जैसे ही था, बस तीखा कम था। वो क्या बोलते हैं, और वो जो एक तीसरी चीज़ थी वो मैंने मतलब खाई है, यूपी में वगैरह में बनती है, गुलगुला या क्या कहते हैं वो, तो वो थी, तीनों ट्राई करी यार पहली बार स्ट्रीट फूड, ठीक ठाक था। लेकिन 60 शिलिंग्स मतलब समझ लो लगभग 40 रुपये, 40-45 रुपये की थी चीज़। तो यहाँ थोड़ा ऐसा बहुत सस्ता नहीं है लेकिन ठीक है, रीज़नेबल है, अपने इंडिया से थोड़ा बहुत महंगा है। एक चीज़ मतलब अभी मैंने ऑब्ज़र्व करी, एक अपने इंडियन ब्लॉगर हैं भाई, वो अभी कुछ दिन पहले केन्या घूमने आए थे, तो वो पता नहीं कौन सी जगह घूम रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार यहाँ पे तो इतना सिक्योरिटी का इशू है। देखो इशू तो है क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसी कोई जगह नहीं देखी मैंने अच्छी जहाँ सिक्योरिटी गार्ड ना हो। जैसे इंडिया में भी रहते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन वो ये दिखा रहे थे भाई साहब, इंडिया के ही हैं वो ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर ही है, वो ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे हर शॉप में जाली लगी हुई है, मतलब हर शॉप में यहाँ जाली लगी हुई है, बगैर जाली की कोई शॉप ही नहीं है। हेलो हेलो या भाई, तो चलते हुए लोग हाय हेलो कर रहे हैं, और वो ये दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे ना सब ने जालियाँ लगा के रखी हुई हैं और यहाँ इतना सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मैं जो एरिया में रुका हूँ वो भी बहुत, मतलब जो मेरा अभी का होटल है वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पॉश एरिया हो, मतलब वो ऐसा ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक मतलब वो मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे भी एक शॉप नहीं देखी, कल मैं कन्वेंशन सेंटर गया था, वहाँ पे भी मैंने एक भी ऐसी शॉप नहीं देखी जहाँ पे जाली लगी हो। और मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ, ये भी एक जो मॉस्क के आसपास का एरिया है, यहाँ पे भी मैंने अभी तक कोई एक भी शॉप नहीं देखी ऐसी जिसके अंदर जाली लगी हो। आप लोग खुद देख लो, ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे एक भी ऐसी शॉप नहीं है जो कि देखो ये पूरी शॉप्स हैं बढ़िया यहाँ पे चल रही हैं, एक भी शॉप पे कोई भी जाली वाली नहीं लगी हुई। तो वो पता नहीं वो भाई साहब कहाँ घूम रहे थे, कौन से गांव में घूम रहे थे, क्यों उनको इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज लग रहे थे, और वो सब दिख रही थी पता नहीं कौन सा गाँव। आई नो माई वेट इज़ 108। तो भाई यहाँ पे क्या है कि थोड़ा लोग छेड़ते रहते हैं, चलते रहो तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं देखा कि मतलब भयंकर छीना झपटी हो सकता है आगे हो जाए मेरे साथ। लेकिन अभी मैं 3 एरिया में गया, कल कन्वेंशन सेंटर में गया था, तो वहाँ पे भी मुझे कोई भी ऐसी शॉप्स नहीं मिली थी जहाँ पे कि जालियाँ लगी हों, और बहुत सारा सिक्योरिटी थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि मतलब हर दुकान के सामने बैठी हो। यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और जहाँ मेरा एरिया है वो मैं वीडियो में थोड़ा सा उसका डाल दूंगा, वो थोड़ा लो मिडिल क्लास ही है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, मुस्लिम्स का एरिया। वहाँ पे भी एक शॉप में मैंने नहीं देखा जहाँ पे किसी ने जाली लगाई हो। तो पता नहीं वो ब्लॉगर साहब भाई साहब कहाँ घूम रहे, तो मैंने कहा यार ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोग पता नहीं व्यूज़ के लिए कहाँ कहाँ जाके और पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो बना लेते हैं और बताते रहते हैं कि ये इशू है वो इशू है इशू कोई दिक्कत नहीं, गरीबी है, सिक्योरिटी इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब माँ के यहाँ लूट मारी मची हुई है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, और जो सही है वही बताना चाहिए। और कोई भी शॉप में मुझे ऐसी जाली नहीं दिख रही जहाँ सिक्योरिटी का इशू हो। सामने एक है लेकिन वो गेट है,
सामने जाली लगी है बट वो गेट है, वो ऐसा सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाया, वो पूरी बिल्डिंग का गेट है जैसा अपन लोग। बाकी मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ इशू। मोबाइल की बैटरी हो गई है ख़त्म, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने होटल चले जाऊँ और वहाँ से फिर थोड़ा बहुत चार्ज वार्ज करके और वापस आऊँ। तो अभी मैं होटल निकलता हूँ, फिर शाम को उतरूँगा, अगर कुछ लगा बनाने का तो वीडियो बना लूँगा, नहीं तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर शाम को कुछ दिखा, नीचे उतरूँगा मैं शाम को, अगर कुछ दिखा तो मैं उसको भी ज़रूर वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो सी यू गाइस, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत बड़ा हो गया होगा ये ब्लॉग देखिए।